हर वर्ष की तरह इस वर्ष में वसई के विद्यावर्धनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में VNPS 2024 प्रोडक्ट शोकेस को बड़े ही उत्साह के साथ आयोजित किया गया। प्रोडक्ट शोकेस कार्यक्रम 2005 से लेकर लगातार हर बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कॉलेज शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र के बीच अंतर को मिटाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को वास्तव में औद्योगिक कंपनियों में जाने और नई तकनीकों को सिखाने का अवसर मिलता है। उस तकनीकी को प्राप्त करके उन्हें कॉलेज में अन्य छात्रों को पढ़ाने का अवसर मिलता है। वहीं छात्र छात्राओं ने अपना हुनर दिखाते हुए कई टेक्नोलॉजी का विश्लेषण किया है। इतना ही नहीं, हर घर जल जैसी सुविधाओं का भी अमल किया है। आइए दिखाते हैं छात्र छात्राओं द्वारा निर्मित किया गया प्रोडक्ट शोकेस VNPS 2024। This is the setup. Basically, this is the passion motorcycle handlebar. Okay, you are able to hear me properly? Okay. So इसमें जो vibrations हो रहा है, the vibrations which are induced, okay, those are not permissible. वो अच्छा नहीं है. Okay. So हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक setup बनाया है जिससे इसका vibration हम लोग detect कर रहे हैं और उसको कम करने के लिए हम लोग ने आइसोलेटर्स बनाए हैं। ओके, तो हम लोग ने वेराइटी ऑफ आइसोलेटर्स बनाए हैं, एल्यूमिनियम के हैं, स्टील के हैं, जो हम लोग जब भी यहाँ इसको डालेंगे तो वाइब्रेशन कम हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एवरी मोटरसाइकिल हैंडल में ऐसे आइसोलेटर्स चाहिए जिससे हम लोग जो कुछ वाइब्रेशन आ रहा है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर वाइब्रेशन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट है फटीग होता है एंड लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम होने के कारण देयर कुड बी अ डिसेबिलिटी ऑल्सो। ओके, तो हम लोग इसमें सेटअप क्या है, वी आर हैविंग दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बेसिकली दिस आर FFT एनालाइजर, ये फिल्टर्स है एंड देन वॉट एवर वाइब्रेशन विच आर कमिंग, हम लोग ये एक्सेलरोमीटर की हेल्प से हम लोग एक्सेलरोमीटर लगाते हैं ऐसे। ओके, और हम लोग इसका वाइब्रेशन हम लोग स्क्रीन पे लेने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग स्क्रीन पे ले रहे हैं। सो जो कुछ वाइब्रेशन आ रहा है हम लोग को समझ में आ रहा है कि इसका वाइब्रेशन क्या हो रहा है। वीडियो ले सकते, वाइब्रेशन समझ रहा है तो हम लोग को ये भी समझ रहा है कि हम लोग उसको कम करने के लिए ये हम लोग आइसोलेटर्स कैसे करेंगे। बट देर आर वेरियस फ्रीक्वेंसीज ऑफ रोड सही नहीं रहता है। ओके, सो देर आर लॉट ऑफ वाइब्रेशन इंड्यूस, सो वी आर डिजाइनिंग अ सिस्टम, इसमें जो आइसोलेटर्स है उसके वेट अपने आप कम ज़्यादा हो सके, सो डायनेमिकली कंट्रोल हो सकते हैं, वैसे हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली द थीम, और उसके कारण हम लोग ह्यूमन बीइंग में जो वाइब्रेशन जा रहा है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। ओके, इसको जैकब बार्ज बोलते हैं, ये इन द ओशन वर्क होता है। बेसिकली दिस इज अ बार्ज इज अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म एंड देयर इज हाइड्रोलिक जैक इज प्रेजेंट देयर इज फोर कॉलम which holds the overall ship above the sea surface. To actually demonstrate how it works, basically this is a power pack which produces hydraulic pressure. There is 1 HP motor and 6 volt system there. Inside there is a pump. This is locking pin. First now the pin is locked. Now the whole system is upside the whole barge. My name is Riddhi Chavda. With me I have my teammate Akshata Patil. Our project is eCoins for College, which is a blockchain based reward system. Suppose this is Steve. Now, like many other students, he works hard to achieve his goals. But what if there was a way to reward his efforts more effectively? So this is where our project blockchain based virtual coin system comes in, which is called eCoins for College. Steve and his teacher can easily register and log into the system, and then Steve can submit his achievement proof.
This proof can be easily verified by his teacher. And then when it is verified, a smart contract is invoked, sending virtual coins directly to Steve's wallet. Teachers can also independently reward students for their efforts. So these coins can be used for various on-campus benefits, and this leads to direct incentivization and gamification of academic progression. We are using React, Node.js, MongoDB and Polygon Matic for this, and we are doing it on blockchain because it provides integrity and security to our project. So our aim with this project was to make recognition simple, transparent and rewarding for everyone. हम एक एप्लीकेशन के वो बेस्ड है जो मल्टीपल कंटेंट क्रिएशन के लिए जो अलग अलग वस्तुएं होती है, जैसे कि अपना पोएम हो गया, स्क्रिप्ट्स हो गई, एडवर्टीजमेंट के लिए आइडियाज़ आया है तो उसके बारे में कैसे लिखना है और कैसे हमें एक इमेज जनरेट करना है हमारे एक टेक्स्ट के बेसिस पे, या फिर कैसे हमें कोई भी इमेज को एक एनिमेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो सब जो भी अलग अलग फीचर्स होते हैं उसको एक एप्लीकेशन के अंदर कैसे इंटीग्रेट किया गया है, ये हम लोगों ने एक ऐसा एक एप्लीकेशन बनाया है जो हमारे सारे अलग अलग कंटेंट क्रिएशन को एक ही एप्लीकेशन में क्रिएट बनाता है, जहाँ पे एक पर्सन जिसका एक कंटेंट राइटर है वो अपने नीड्स के हिसाब से कोई भी अपना वर्क से रिलेटेड कोई भी अगर काम हो सकता है तो वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है उनका जो भी आइडियाज़ है। अगर मैं बोलता हूँ एक पोएम है फॉर बेसिस ऑफ एक चिल्ड्रंस के बेसिस पे या फिर ट्रीज़ के बेसिस पे, या फिर कोई भी इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन के बेसिस पे एक पोएम जनरेट करना है या फिर कोई स्क्रिप्ट जनरेट करनी है। सो थोड़ा बेसिक आइडिया जो भी है हमारे चैटबॉट को उनको देने का, और वो आपको उसके बेसिस पे एक नया सा अच्छा सा स्क्रिप्ट या फिर अच्छा सा टेक्स्ट जनरेट करके दे देते हैं जो आप अपने काम के लिए अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली टेक्स्ट इनपुट करना रहता है और टेक्स्ट जो मतलब आपका जो आइडिया दिमाग में आ गया तो वो अपने को इमेज जनरेट करके दिखाता है। और ये छोड़ के भी हमारे पास समझो हमें एक इमेज का स्टाइल मतलब हमें उसको वेक्टर आर्ट बोलते हैं उसको, तो अगर हमें एक इमेज को वेक्टर आर्ट में कन्वर्ट करना है तो समझो आपका या किसी का फ़ोटो निकाल के हम लोग ने इसके अंदर इनपुट कर दिया तो वो वेक्टर आर्ट कन्वर्ट करके भी देता है, मतलब ऐसे कार्टूनिफाई हो जाता है इमेज, तो वो एक है। और स्टोरी स्क्रिप्ट और बाकी सब होता है, तो हम लोग ने इसमें मतलब इम्प्लीमेंट करा है। और अभी नाम है मतलब हमें पोएम का टेक्स्ट अंदर डालना है तो वो जनरेट करके देंगे। तो हाँ, इसमें अभी ऐसा इसमें हम लोग ने अलग क्या किया है, तो ये जो फीचर्स हैं वो हर एक ऐप में अलग अलग डाले हुए हैं। जैसे चैट जीपीटी पे जो फ्री वाला वर्जन है उस पर सिर्फ टेक्स्ट जनरेट होता है, इमेज जनरेशन के लिए आपको पे करना पड़ता है। तो हम लोग ने सारे प्लेटफॉर्म्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे मर्ज कर दिया है और ये अच्छा क्वालिटी कंटेंट थोड़ा अच्छा है। तो जैसे चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट ज़्यादा देना पड़ता है कि पूरा अभी पोएम जनरेट हो गया। और फ़ोन में अगर आप देखेंगे ना तो ये बोलता भी है पोएम को, हाँ बोल के दिखाता है। तो अगर आपको पोएम शेयर करना, हमने शेयर पीडीएफ का भी ऑप्शन डाला हुआ है, आप पीडीएफ जैसे डाउनलोड भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। डिटेल मॉडल ऑफ आरसीसी बिल्डिंग, तो इसमें हमने किया क्या है, सफाले में एक ऑलरेडी प्री कंस्ट्रक्टेड एक घर है G+1 बिल्डिंग बंगलो, उसका हमने एनालिसिस किया और मॉडलिंग रेविट सॉफ्टवेयर पे एक मॉडल बनाया उसका 3D मॉडल, और उसमें से जो लिविंग रूम है ना उसका डिज़ाइन एक्चुअल डिज़ाइन करके जो लोड्स एप्लीकेशन करके जो पैरामीटर्स है उसके ऊपर से हमने आरसीसी मॉडल बनाया, और वो मॉडल ये उसका नाम अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है और वो HC-SRO4 सेंसर है, उसका नाम है जो मार्केट में मिलता है वो HC-SRO4 सेंसर। तो वो क्या करता है, वो जो सेंसर है वो है ना अल्ट्रासोनिक वेव सेंड करता है, वेव। तो वेव जाता है, वेव वापस उसके पास आएगा, तो उतना जो टाइम लेता है और डिस्टेंस उसको कैलकुलेशन उसमें प्रोग्राम ही करके कैलकुलेट करके वो हम लोग को डिस्टेंस बता देते हैं कि डिस्टेंस कितने दूर पे वो है जहाँ पे वो वेव फेंक रहा है वैसा। तो हम लोग का मेन प्रोजेक्ट इसी के ऊपर बेस्ड है। तो डिफ्लेक्ट होगा वो डिफ्लेक्शन बता देगा खाली सेंसर के ऊपर आपका। हाँ सेंसर और ये ब्रिज भी, ब्रिज मॉडल किया। हाँ ये ब्रिज मॉडल भी बना है। एक रोलर सपोर्ट पे है और एक हिल सपोर्ट पे। ब्रिज मॉडल एक रियल सिमुलेटेड ब्रिज है। डिस्टेंस बताता है आपको, वो डिस्टेंस बता दिया, हाँ हाइट का। तो अभी जैसे ही मैं इसके ऊपर
डालूंगा, वेट रखेंगे तो ये नीचे जाएगा तो डिवाइस भी नीचे जाएगा, डिवाइस नीचे जाएगा तो इधर डिस्टेंस बदल जाएगा, तो अपने को कितना डिस्टेंस चेंज हुआ वो पता चल जाएगा। तो ब्रिज कितना नीचे जा रहा है वो पता चल जाएगा डिस्टेंस। ब्रिज का एक लिमिट होता है। हाँ। उसके रेंज के हिसाब से, उसके हाइट और विड्थ के हिसाब से उसका ये रहता है। तो अगर हम लोग को मालूम है कि वो इस लिमिट से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ तो फिर हमारे फ़ोन में मैसेज आ जाएगा, वो हम लोग को कोड से मालूम पड़ जाएगा कि वो लिमिट के बाहर हुआ, लिमिट के बाहर तो हो उसमें मैसेज आ जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो ब्रिज रिपेयर के लिए करना पड़ेगा वैसा। गुड आफ्टरनून सर, वी आर फ्रॉम भावसा वर्तक पॉलिटेक्निक। हमारा प्रोजेक्ट का टाइटल है सोलर बेस्ड हाइड्रोपोनिक फार्मिंग सिस्टम। ये वर्टिकल फार्मिंग है। फिलहाल अपने इधर बढ़ते पॉपुलेशन की वजह से अपने इधर हॉरिजॉन्टल फार्मिंग के लिए लैंड कम पड़ रहा है और अभी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो जा रहा है सब बाकी लैंड जो बच रहा है। इसके लिए हमें ये वर्टिकल फार्मिंग का हमारा आइडिया है। इसके अंदर हम वर्टिकल के हिसाब से एक बार ऐसा स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे और इसको फार्मिंग के लिए यूज़ करेंगे हम। और इसके लिए हम ये सॉइल लेस है, मतलब सॉइल लेस सिस्टम है ये। या ये सॉइल लेस सिस्टम है। ये अपने को ज़मीन के अंदर जो अपने को प्रोटीन मिलता है प्लांट को, वो प्रोटीन को हम इसको लिक्विड के अंदर मिला के हम इसको सप्लाई करेंगे वाटर के थ्रू। और इसका पीएच वैल्यू वगैरह सब हम मेंटेन करेंगे। इसके अंदर सभी टाइप्स के हम प्लांट्स उगा सकते हैं। ये मतलब केमिकल लेस है, केमिकल इसके अंदर एकदम यूज नहीं होता है। और अपने इधर मुंबई जैसे सिटी में देखेंगे तो अपने इधर लैंड तो मतलब बहुत कम ही रहता है। तो इसको गार्डनिंग के लिए टेरिस के ऊपर अपना ये गार्डनिंग के लिए, बाकी और भाजीपाला हफ्ते में वीक में अपन नेचुरली खाते। हम विद्या विदेश कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से है। वी आर 3rd year स्टूडेंट्स एंड माई सेल्फ रश्मि मोटे, अथर्व मोरे, देविशा शेट्टी, ओमकार नाइक। एंड हमारा प्रोजेक्ट है वाटर सरफेस क्लीनिंग बोर्ड। सो ये जो फ्लोटिंग ट्रैश रहता है वो कलेक्ट करता है कन्वेयर बेल्ट के थ्रू और ये ट्रैश बिन में कलेक्ट हो जाता है। और हमने इसके व्हील्स ऐसे डिज़ाइन किए, ये सीमलेसली ट्रांसमिशन करेगा लैंड से वाटर में और सोलर पैनल्स के थ्रू हमारी बैटरीज चार्ज होगी। एंड यहाँ पे पंप है जिससे यहाँ पे वाटर पंप आउट होगा अगर इसमें कोई कचरा अटक जाता है। एंड ये सेंसर के थ्रू हम वाटर क्वालिटी चेक कर सकते हैं। एंड ये कैमरा जो हर एंगल में घूमता है एंड जो यूज़र है उसको सीमलेसली ऑपरेट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। एंड हम डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं। प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन के अंडर आता है जो कि मोदी जी ने चालू किया है, जिसमें हम लोग स्मार्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वालिटी सर्विलेंस फ्रेमवर्क, मतलब क्या कर रहे हैं, जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको स्मार्ट तरीके से करना है। मतलब अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है कि जो टैप्स है उसके कनेक्शन से और जो वॉल्स है वो मैन्युअली ओपन कर रहे हैं, ऑपरेटर्स ओपन कर रहे हैं, कुछ घंटे के लिए ओपन कर देते हैं फिर बाद में बंद कर देते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग ऑटोमेट कर रहे हैं कि जो चीज़ के लिए मैन्युअली बंदे को जाके बंद चालू करना होता था वही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वॉल से कर रहे हैं। मतलब कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं और वॉल बंद चालू कर सकते हैं। इससे स्मार्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले मतलब जितना पानी जाना चाहिए उतना ही पानी जाएगा, वो पानी जाने के बाद वॉल अपने आप बंद हो जाएगा। उधर पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है किसी को मैन्युअली जाके। और फिर क्वालिटी, अभी जो क्वालिटी का है उसमें कैसा होता है, जो टंकी रहता है उसमें हर 15 दिन में सैंपल कलेक्ट होता है और फिर वो सैंपल टेस्टिंग के लिए जाता है लैब में। और जब भी टेस्टिंग के लिए जाता है उसके 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट आता है। तो अगर रिपोर्ट में पता चला कि पानी ख़राब है तो तब तक पानी कंज्यूम हो चुका रहता है पब्लिक की वजह से। सो फिर वो लैग हो जाता है, फिर वो क्वालिटी का रिपोर्ट का मतलब नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये टर्बिडिटी सेंसर है और हम लोग के पास पीएच सेंसर है। उसमें हम लोग टर्बिडिटी मतलब पानी में कितना मट्टी है, सॉइल है, वो डिटेक्ट कर रहे हैं। और पीएच जिससे ये पीएच सेंसर है, उससे पानी में जितना क्लोरीन है वो हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं। वो अगर सही होगा तभी पानी टंकी में से आगे जाएगा, अगर पानी सही नहीं होगा तो उधर ही रोक देगा, वॉल्स बंद हो जाएंगे। और फिर जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है उनको पता चल जाएगा कि टंकी में या पाइपलाइन में कुछ खराबी है या पानी ख़राब हो रहा है, तो वो तभी के तभी एक्शन ले सकते हैं ताकि जो गंदा पानी है वो पब्लिक तक ना पहुँचे और उस पर काम किया जा सके। तो हमारे लोग ने यहाँ पे प्रोटोटाइप के लिए 100 लीटर का टैंक यूज़ किया है। टैंक में यहाँ पे टर्बिडिटी सेंसर माउंट किया है,
पीएच सेंसर हम लोग डायरेक्ट टैंक में इधर से डालते हैं और ये हम लोग ने क्लस्टर बनाया है। जैसे कि यहाँ पर एक आउटलेट जा रहा है, यहाँ पर एक आउटलेट जा रहा है। ये है सोलोनाइड वॉल्व, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व रहता है जिसको माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल करके बंद या चालू कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक फ्लो मीटर है जो काउंट करता है कितना लीटर्स ऑफ वाटर फ्लो हुआ है, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूशन में जितना डिज़ायर्ड लीटर्स है, जितना पानी देने का है पाइपलाइन में से, वो हम लोग डिसाइड कर सके। वही सेम यहाँ पर है। को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं एक माइक्रो कंट्रोलर से, जो कि कनेक्टेड होगा इंटरनेट से, और जो भी बंदा है वो ऑपरेट कर सकता है लैपटॉप से या वेब पोर्टल से, मतलब कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। उसको वॉल के पास आने की ज़रूरत नहीं है, वॉल को बंद चालू कर। देखते रहिए हमारे साथ नवयुग शक्ति न्यूज़, और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें हमारे